कैसे हो सारे गाइज। बात करेंगे पायनियर क्रिप्टो कॉइन के बारे में और देखने वाले गाइज बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो पाई में माइनिंग करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो लोग काफ़ी टाइम से माइनिंग नहीं कर रहे हैं। अब उनका पुराना वाला अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, उसमें उन्होंने अपने मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी या फिर जो अपना केवाईसी है वो सबमिट कर रखा है। अब बात करेंगे पाई अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है, किस किस प्रकार से आप लोग उसे क्रिएट कर सकते हो एक नया अकाउंट और उसमें माइन कर सकते हो, और माइनिंग के लिए आपको क्या करना होगा और केवाईसी उसमें कैसे कंप्लीट करवानी होगी। एक नया यूज़र उसमें माइन किस तरह से करके अपना वॉलेट, केवाईसी, हर चीज़ उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग गाइज या तो फेसबुक अकाउंट से अपना लॉगिन कर सकते हो या अपनी जो मोबाइल नंबर है उससे आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे, आप लोग सभी इंडिया से ही होंगे ऑलमोस्ट। अगर आप लोग कहीं अदर कंट्री से हैं तो आप लोग अदर कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपने पुराने अकाउंट में माइन किया है तो वही नंबर डालना जो आपका पुराना अकाउंट का नंबर है। अगर आप लोग नए यूज़र हो तो आप लोग नया अपना मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है वो डालना। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे, पासवर्ड क्रिएट होगा। आप लोग नए पासवर्ड क्रिएट करोगे, दो जगह आपको पासवर्ड डालने हैं और दोनों ही पासवर्ड सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रेफरल कोड डालने हैं। तो रेफरल कोड आप कहाँ देखने को मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइज आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करोगे और उसके बाद वहाँ से रेफरल जो लिंक है वो आप लोगों को मिलने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ, आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर गाइस मैंने क्लिक कर दिया है, जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये थोड़ा सा लोड लेगा और इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा आप लोगों को। अब जो पुराने यूज़र हैं उनको भी ये यहीं पर लेकर आएगा और नए यूज़र हैं वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नए लोगों को ऐसा ही सेक्शन दो जगह देखने को मिलेगा, उसमें पासवर्ड क्रिएट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वापस से ये लॉगिन होगा और आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पर पासवर्ड डालता है और उसका ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाइए आप लोग पासवर्ड फॉरगेट या रिटर्न लॉगिन पेज पर। तो आप लोग पासवर्ड फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही पासवर्ड फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो रिकवर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों की जो स्टार्ट वाला सेक्शन है वहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है। वापस आप लोग यहाँ पर आ चुके हो तो वापस से आप लोगों को मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर डालना है। जैसे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, देख सकते हो गाइस मोबाइल नंबर डालने के बाद इनका मानना है जैसे आप लोग दोबारा रिकवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो वापस से आप लोग मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पहुँच जाओगे। ध्यान रखना, देख सकते हो एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो रहा है रिकवर करने के टाइम पर। अब आप लोगों को करना क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल नंबर को यूएस कोड में अगर वहाँ पर रजिस्टर कर रखा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास आपके अकाउंट रिकवर हो सकता है। अब ये यूएस कोड क्या है गाइज, आपने अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करा रखा है, सभी ने गाइज ऑलमोस्ट जो 3 महीने 1 महीने फ्री वाला रिचार्ज करा रखा है, उससे मैसेज नहीं जाएगा। आपके पास टॉक टाइम बैलेंस होना चाहिए 5 रुपये 10 रुपये, तो यहाँ पर 5 रुपये कटने वाले हैं एक मैसेज के लिए। तो आप लोग मैसेज करोगे और उसके बाद आपका मैसेज सक्सेसफुल होने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, टेक्स्ट मैसेज उसके बाद आप लोगों को मिलने वाला है। कुछ इस प्रकार से 6 डिजिट का मैसेज आने वाला है जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे जाने वाला है और ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब गाइज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रिकवर हो गया तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल के ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मैंने अपने पासवर्ड फिल कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं सबमिट करता हूँ और सबमिट वाले सेक्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर चेकआउट कीजिए। थोड़ा सा ये वेट कर रहा है और अपनी माइनिंग है गाइज वो चल रही है और अपने पास अपने कॉइन भी हैं और यहाँ पर अपनी रेफरल टीम भी है, माइनिंग भी आ चुकी है और माइनिंग हमने स्टार्ट भी कर दी है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना पूरा अकाउंट सेटअप करना होगा। मैंने फिर बता दिया है, वापस से रिकवर करने के लिए आपके पास गाइज टेक्स्ट मैसेज करने के लिए आपके पास 5 रुपये ज़रूर होने चाहिए और फाइनली गाइज यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन हो जाता है। इसी प्रकार से नया अकाउंट ओपन होगा और इसी प्रकार से पुराना अकाउंट ओपन होने वाला है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं केवाईसी कंप्लीट करने और माइग्रेशन करने के लिए आपके पास 14 दिन का जो समय था वो बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग फटाफट मेरे हिसाब से आप लोग अगर 10 दिन में 2 बार इसे ओपन करोगे और अपने अकाउंट को गाइज अपडेट रखोगे यानी कि एक्टिवेट रखोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे केवाईसी कंप्लीट कर लेगा और आप लोगों का माइग्रेशन भी हो जाएगा। गाइज ये चीज़ें मैंने खुद फील की है और मेरी रेफरल टीम की वजह से या फिर मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी वजह से मैंने ये चीज़ें
समझी भी है और देखी भी है। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो गाइज आप लोग पहुँच चुके हो, लेकिन आपका जो वॉलेट है वो भी ओपन नहीं हो रहा, दिक्कत वहाँ भी आ रही है। चेकलिस्ट के अंदर आओगे तो गाइज चेकलिस्ट कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको कई बार कहा है, आप लोग 10 मिनट का समय निकाल सकते हो, 10 मिनट में आपकी चेकलिस्ट को 6 नंबर तक ले जा सकते हो। उसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर गाइज, वो अगर आप लोग एक्टिव रहोगे तो वो चीज़ भी कंप्लीट की जा सकती है 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये चीज़ गाइज मैंने खुद ने की है और मैंने बहुत सारे लोगों को भी बताया। आप लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर एनी ब्राउज़र डाउनलोड करो, क्रिएट वॉलेट करो, वॉलेट की पासवर्ड्स की 3 नंबर में डाल दो, लॉकअप सेटिंग करो। सुरक्षा के लिए आप लोग अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो और 6 नंबर में अपनी फिर से पासवर्ड्स के डालना और KYC सबमिट कर देना और उसके बाद वेट करना और उसके बाद गाइज ये ऑटोमेटिक चीज़ें होने वाली है। यहाँ तक चीज़ें सारी हो जाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर पाई की प्राइस लेनी है तो सारी चीज़ें आप लोगों को कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है गाइज आपका जो ट्रांसफ़र बैलेंस है वो भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई बैलेंस हो गया, ट्रांसफ़र बैलेंस हो गया, अब आपको वॉलेट पर क्लिक करना है। बात यहाँ तक आती है कि वॉलेट ही ओपन नहीं हो रहा, तो गाइज आप लोगों को कुछ नहीं करना, वॉलेट ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वॉलेट है वो रिकवर कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ इनकी पॉसिबली यहाँ पर बताई हुई है कि पाई वॉलेट आपको एक बार ही दिया जाने वाला है, दोबारा ये बार बार नहीं दिया जाने वाला है। अगर आप भूल चुके हो तो गाइज आपको क्या करना होगा, एक नया वॉलेट जनरेट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर और 6 नंबर चेकलिस्ट में अपडेट करना होगा। अगर आपने अच्छी खासी पाई कोइन वहाँ पर खोई है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। पहली चीज़, आप लोग अपनी ईमानदारी से उसे याद कीजिए कि जब भी आपने पासपोर्ट की डाला तब आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है क्या, क्योंकि गाइज बिना स्क्रीनशॉट आप लोग रह नहीं सकते। अगर आपने लिया है और वो डिलीट हो चुका है तो उसे रिकवर करवा लीजिए, क्योंकि गाइज मैंने भी बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिनके मैंने फ़ोटोज़ रिकवर करवाई है आसपास के शॉप पर जाकर और वहाँ पर उनके पासपोर्ट्स की मिले हैं। फिर बता रहा हूँ ये लाइन, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है मोबाइल में लेकिन गलती से डिलीट हो चुका है तो वो रिकवर हो सकता है। अगर वो रिकवर हुआ और आपको ये मिल गया तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास कितने सारे पाई कॉइन थे और आप उसे रिकवर कर चुके होंगे। अगर आप वो रिकवर होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर डालना है, उसके बाद पासवर्ड्स की यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट ऐड करता हूँ गाइज, फिंगरप्रिंट तो इस एंड्रॉयड मोबाइल के हैं, लेकिन मैं अगर मोबाइल ही चेंज करता हूँ तो फिर दिक्कत आ सकती है ना, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अब आप कहोगे कि भाई आपके तो 96 पाई कॉइन थे जो माइग्रेशन हुए थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहे हैं। भाई मेरे दोस्त ने मुझे 10 पाई कॉइन 20 पाई कॉइन ऐसे मेरे को भी भेजे थे, तब जाकर गाइज मेरे पास टोटली 110 पाई कॉइन के लमसम हो चुके थे। यहाँ पर देख सकते हो मैंने ट्रांजैक्शन भी कर करके दिखाए हैं। जब ये लिस्ट हुआ था 10 पाई मुझे मिली है। इसके अलावा और चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मूव वाले बैलेंस पर मेरे 8 पाई कॉइन हैं, वो जो है वो लॉकअप रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अनलॉक भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये देख सकते हो कि ये कब होंगे, 22/7 को ये गाइज लॉकअप जो है वो मेरे को 2022 को मिला था, ध्यान रखना। ये चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई है। यहाँ पर आओगे तो मेरा लॉकअप वगैरह सारी सेटिंग्स हैं जो देख सकते हो। मेरे लॉक इस टाइम हुआ था और ये अनलॉक भी इसी वक्त होगा, ठीक है। अब ये जुलाई के अंदर 19 तारीख को लॉक हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5 जुलाई को अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पीस पेड 1 पीस है और लॉकअप बैलेंस है, वो सारी चीज़ें आप लोग डिसमिस करके मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मुझे 1 पाई मिला था जब मैंने ये वॉलेट जनरेट किया था। इसके अलावा नेक्स्ट में तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सारी चीज़ें समझोगे और जो नया वॉलेट बनाओगे उसको टेस्ट के ज़रिए ही आगे बढ़ोगे। बाकी गाइज आप लोग खुद समझदार हैं, हर एक चीज़ आपको मिलनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों ने अब तक सारी चीज़ें समझी है और पाई को समझा है तो आप लोग रिलेट कर पाओगे अपने अकाउंट ओपन करने को, वॉलेट बचाने को, चेकलिस्ट कंप्लीट करने को। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे।